ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो All participants are muted and they can unmute themselves. धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपाल दास बरैया जी ने उसकी रचना की है और ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका का प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने किया है। उसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में 148 कर्म प्रकृति के विषय का वर्णन है। दूसरे अधिकार में हम आए हैं प्रश्न 291 प्रश्न 251। अधापल्य किसको कहते हैं? ये प्रश्न कहाँ से आया? तो के अगले प्रश्न कल आपने कहा था कि वो माता जी के ज्ञान वैभव की हाँ बात हाँ करेंगे। हाँ हाँ चालू रखना एक हाँ। मिनट। ज्ञान हाँ अगर आपके पास हिंदी ज्ञान वैभव है तो मेरे पास भी हिंदी ज्ञान वैभव है। हाँ साहिब, मेरे पास हिंदी है। हाँ, उसमें पेज नंबर 59 ही है। जाति स्मरण ज्ञान के बारे में प्रश्न था। जाति स्मरण ज्ञान है वो मति ज्ञान का प्रकार है। जाति स्मरण ज्ञान अज्ञानी को भी हो सकता है, ज्ञानी को भी हो सकता है। जो जीव जिस भव तीर्थंकर
होने वाले होते हैं, ऐसे जीव को मुनि दीक्षा से पहले अवश्य जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान जिसको होता है उसको जाति स्मरण ज्ञान के कारण उसका वैराग बढ़ जाता है और वैराग बढ़ने से आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ और बढ़ जाता है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार की रचना की। वो समयसार का निमित्त पाकर पूज्य गुरुदेव को, कांजी स्वामी को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी के आत्म अनुभव पूर्वक की वाणी सुनकर उसकी शिष्या पूज्य बेन श्री चंपा बेन को छोटी उम्र में 19 साल की उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सम्यक दर्शन होने के बाद 4 साल बाद 23 साल की उम्र में असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जब बेनश्री को, चंपा बेन को जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो अंदर से उसको एक भाव उछल गया कि मुझे सम्यक दर्शन और जाति स्मरण ज्ञान दोनों पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी उसके आशीर्वाद से, उसकी वाणी के निमित्त से मुझे ये प्राप्ति हुई है। तो मैं जाति स्मरण संबंधी बात मुझे गुरु को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। फिर अंदर में से दूसरा विचार चला कि कहीं मेरे गुरु को ऐसा तो नहीं लगेगा ने कि मैं मेरी अधिकता करना चाहती हूँ। देखो शिष्या का भी विवेक कैसा होता है गुरु के प्रति। तो अंदर में से विस्मयता चलती थी। ये बात गुरु को, गुरु की वाणी के कारण मुझे प्राप्त हुई तो दिखाना तो चाहिए, बताना तो चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसा होता था कि गुरु को कहीं ऐसा न लगे कि मैं मेरी अधिकता कर रही हूँ। तब 7 महीना 12 दिन तक ये विचार चला, लेकिन जाति स्मरण की बात बार बार आती थी। बार बार मति ज्ञान का उपयोग निर्मल हो जाता था। बार बार महाविद्य क्षेत्र सिमंदर भगवान का समवसरण, वहाँ कुंकुंदाचार्य देव की भरत क्षेत्र से आना, कुंकुंदाचार्य देव ने
सिमंदर भगवान की बात सुनी, उस समय पूज्य गुरुदेव और पूज्य बेंसरी की वहाँ उपस्थिति थी। गुरुदेव के भावों की बात ख्याल में आई जाति स्मरण में, फिर हृदय उछल पड़ा और गुरुदेव को ये बात बताई। तो ऐसा जो जाति स्मरण ज्ञान है, उसकी यथार्थता के बारे में किसी को प्रश्न न रहे, इसलिए बेंसरी ने ज्ञान वैभव शास्त्र में जो ज्ञान वैभव शास्त्र है उसमें 4 विषय लिया गया है। बेंसरी का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा बेंसरी के जाति स्मरण ज्ञान के बारे में, तीसरा बेंसरी के बारे में पूज्य गुरुदेव का हृदय उद्गार क्या था, और चौथा बेंसरी के श्रीमुख से अध्यात्म की अमृत सरिता जो बही, ये 4 विषय लिया है। उसमें जाति स्मरण प्रकरण में पेज नंबर 59 पर जाति स्मरण ज्ञान की सच्चोटता सिद्ध हो सके, ऐसा 2 पैराग्राफ पूज्य बेंसरी चंपाबिन ने स्वयं लिखे हैं। उसको मैं पढ़ता हूँ। तो पेज नंबर 59, गुजराती पुस्तक में भी 59 है, हिंदी पुस्तक में भी 59 है। पहली 4 जो लाइन छोटी छोटी है वो, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ 2 है। उसमें से प्रथम पैराग्राफ, पूर्व का परिचित आत्माओं को पहचानना। तो पूर्व का परिचित आत्मा महाविद्या क्षेत्र में 4 थे। एक पूज्य गुरुदेव, पूज्य बेंसरी, पूज्य शांताबेन और चौथा नारायण भाई। यहाँ के हिसाब से बात बोलो तो पूज्य कांजी स्वामी, बेंसरी चंपाबेन, बेंसरी शांताबेन और चौथा नाम है नारायण भाई। महाविद्या क्षेत्र के हिसाब से ये 4 जीव की बात करें तो पूज्य गुरुदेव राजकुमार थे, बेंसरी सेठिया का पुत्र थे, शांताबेन भी दूसरे सेठ का पुत्र थे, नारायण भाई वो एक वेश्या के पुत्र थे। तो क्या कहा, पूर्व का परिचित आत्मा को पहचानना। तो पूर्व का परिचित चारों आत्मा, उसकी पहचान थी पूर्व भव में। वो आत्माओं को जन्म फिर जाने के बाद भी पहचानना, यानी गति परिवर्तन हो गया उसके बाद पहचानना। तो ये चारों जीव महाविद्या क्षेत्र में थे, मनुष्य थे। वहाँ से गति पलटकर ये भरत क्षेत्र में
4 जीव मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो जन्म भी बदल गया। अब आगे उसका स्मरण होता है ऐसा संस्कार या धारणा होती नहीं है। क्या कहा कि पूर्व जीव ऐसे थे, ऐसा कोई स्मरण नहीं होता है। जैसे हम वर्तमान भव में 5 साल पहले का कोई स्मरण हो, उसको याद कर सके, ऐसा स्मरण ज्ञान नहीं होता। क्यों? तो कि भव पलटने से क्षोभसम ज्ञान चला जाता है। तो पूर्व भव की बात स्मरण में नहीं आती, तो ऐसा संस्कार भी नहीं होता, ऐसी धारणा भी नहीं होती। फिर भी मति की कोई ऐसी निर्मलता रूप स्थिरता के कारण, मति यानी मति ज्ञान की निर्मलता के कारण, मति ज्ञान की निर्मलता एक शब्द प्रयोग किया। दूसरा स्थिरता, वो मति ज्ञान की स्थिरता के कारण, वो स्थिरता कैसी है? तो कि श्रवण साथे की निर्मलता के कारण। तो पूर्व भव का स्मरण आए ऐसी निर्मलता और स्थिरता, वो परिणाम कौन सा है? ज्ञान गुण का परिणाम। ज्ञान गुण का कौन सा परिणाम? मति ज्ञान का परिणाम। मति ज्ञान में भी कौन सा परिणाम? स्मरण रूप यानी जाति स्मरण रूप। तो जो मति ज्ञान है उसका भेद करो तो उसमें एक जाति स्मरण ज्ञान है। तो ऐसा जो मति ज्ञान की कोई ऐसी निर्मलता रूप स्थिरता के कारण, स्मरण के साथ की निर्मलता के कारण, जो के अरूपी आत्मा दिखने में आता नहीं, फिर भी अरूपी आत्मा तो दिखने में नहीं आता, फिर भी वर्तमान जिसकी देह पर्याय ख्याल में हो और पूर्व की देह पर्याय भी देखी हुई हो, परिचित हो। देखो, वर्तमान देह की पर्याय, तो गुरुदेव की वर्तमान की देह पर्याय देखी है, स्वयं की देह पर्याय देखी है बेनश्री ने, शांताबेन की देह पर्याय वर्तमान में देखी है, नारायण भाई की भी देह पर्याय वर्तमान में देखी है। अब आगे तो वर्तमान की देह पर्याय तो ख्याल में है, परिचय में है। पूर्व की देह पर्याय भी देखी हुई हो तो पूर्व में भी पूज्य गुरुदेव फतेहमंद राजकुमार थे, उसकी देह पर्याय देखी थी। बेनश्री सेठिया के पुत्र थे देवा भाई, तो उसकी भी पर्याय देखी थी। शांताबेन सेठिया के पुत्र थे पूर्व भव में, उसकी देह पर्याय भी देखी थी। नारायण भाई का पूर्व भव में नाम था अजबाहु, तो अजबाहु की भी देह पर्याय देखी हुई थी। तो पूर्व की देह पर्याय देखी हो
वर्तमान की देह पर्याय परिचय में हो, मति ज्ञान की निर्मलता हो, मति ज्ञान की स्थिरता हो, इसलिए पूर्व जो पुरुष देखा था, पुरुष का अर्थ आत्मा, तो पूर्व का जो आत्मा देखा था वही ये पुरुष यानी आत्मा है, ऐसा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखो कितनी बात बताई कि पूर्व की देह पर्याय परिचित हो, वर्तमान की देह पर्याय परिचित हो, मति ज्ञान उपयोग निर्मल हो, स्थिर हो, तो मति ज्ञान की निर्मलता के कारण, स्थिरता के कारण पूर्व भव में जो आत्मा को देखा था वही ये आत्मा है, ऐसा निर्णय हो सकता है, ऐसा जान सकते हैं। बहुत स्पष्ट बताया। अब दूसरा पैराग्राफ देखो। पूर्व सर, जैसे ये मति ज्ञान की आपने निर्मलता कहा, तो माता जी को तो स्पष्ट इतना ज्ञान में आता था, तो क्या ये श्रुत ज्ञान का प्रकार नहीं हो सकता? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में क्या अंतर है? जो मति ज्ञान में जाना वो और स्पष्ट रूप से श्रुत ज्ञान में पक्का हो गया कि वास्तव में ये यही है। नहीं, श्रुत ज्ञान जो है दो प्रकार का, भाव श्रुति ज्ञान और द्रव्य श्रुति ज्ञान। अच्छा। तो भाव श्रुत ज्ञान है तो ज्ञायक को जानने वाले ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। और आगम आदि का जो ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत है। तो यहाँ श्रुत ज्ञान की बात नहीं लेनी है। दूसरा, श्रुत ज्ञान की स्थिरता छूट जाती है। माता जी को जातिस्मरण कैसे हुआ? तो कि आत्मा के अनुभव में से बाहर आए। तो आत्मा का अनुभव तो भावश्रुत ज्ञान था, उसमें से बाहर आना तो मति ज्ञान शुरू होता है। लेकिन आत्मा की अनुभूति में से बाहर आया मति ज्ञान उपयोग शुरू हुआ। श्रुत ज्ञान का उपयोग जो ज्ञायक सन्मुख था वो ज्ञायक सन्मुखता छूटी, तुरंत मति ज्ञान शुरू होता है। उस समय मति ज्ञान निर्मल हो गया और वो मति ज्ञान की निर्मलता और स्थिरता जाति स्मरण ज्ञान रूप परिणमित हो गई। ख्याल में आया? मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है। तो एक बार श्रुत ज्ञान का विषय छोड़ दो तो फिर से मति ज्ञान शुरू होता है। बाद में श्रुत ज्ञान छूट गया, उसके बाद फिर से मति ज्ञान शुरू होता है और उसके बाद श्रुत ज्ञान का फिर से विषय शुरू होता है। लेकिन आत्मा की अनुभूति में से बाहर आना तो भावश्रुत ज्ञान में का उपयोग छूट गया, ज्ञायक सन्मुखता छूटी और उपयोग बाहर आया, मति ज्ञान रूप परिणमित हो गया। और मति ज्ञान इतनी निर्मलता लेकर उत्पन्न हुआ
कि वो जाति स्मरण ज्ञान रूप परिणमित होकर असंख्यात अब्जों वर्ष का जान सके, ऐसा जाति स्मरण की निर्मलता आई। ख्याल में आता है? अब देखो दूसरा पैराग्राफ। फिर मति ज्ञान में तो जैसे कि कहते हैं जैसे कि पूर्व में जो भाव हो वो याद आते हैं, तो माता जी को तो फ्यूचर के भी याद आए, तो क्या माता जी को अवधि ज्ञान भी था? तो जो माता जी की बात दो प्रकार की है। एक प्रकार ऐसा है कि आपने जाति स्मरण प्रकरण में एक पढ़ा होगा कि गुरुदेव दिव्य पुरुष थे, उस भाव में एक केवड़ी की वाणी सुनकर बाहर आए। और बाहर में एक मुनिराज मिले, तो गुरुदेव ने गुरुदेव ने स्वयं के भाव की जानकारी के लिए प्रश्न किया कि हमारे भाव कैसे हैं। तो गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य होने के कारण मुनिराज ने गुरुदेव को भाव की बात बताई, और उसने ऐसा भी कहा कि कालक्रमे आप तीर्थंकर होने वाले हैं। ये बात तो सिमंदर भगवान की वाणी में आया, उससे पहले आ चुका था। तो ये सब पूर्व भव का याद आया, वो जाति स्मरण की बात है। दूसरा भगवान की वाणी में गुरुदेव के अगले भव की बात भी सुनी थी। वो भी भगवान की वाणी में जो बात आई थी वो वर्तमान में जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से जानने में आया। तो भविष्य का भव पूर्व सुना था, इसलिए वो भी ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जैसा आपने देखा होगा कि माता जी ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है कि महाविद्य क्षेत्र की लोकवायिका में ये बात फैली हुई थी कि हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। जैसा मानो कि अभी हम भारत में हैं, भरत क्षेत्र में हैं, हमने गुरुदेव के शिष्यों में जो बात फैली हुई है कि हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, ये बात पूरे गुरुदेव के शिष्यों में फैली हुई है। तो जो वर्तमान में किसी ने सुना और अगले भव में जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण में सोनगढ़ आया, तो वो व्यक्ति कह सकती है जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर कि स्वयं गुरुदेव की वाणी में आया था, स्वयं बेनश्री की वाणी में आया था, स्वयं बेनश्री ने का ज्ञान वैभव उसमें ये बात बेनश्री के स्वहस्ताक्षर से लिखी गई है। वैसी तरह बेनश्री जब महाविद्य क्षेत्र में थे तब गुरुदेव के नव भवों की बात फैली हुई थी और भगवान की वाणी में भी आया था। तो भगवान की वाणी में तो पूर्व भव में सुना, वो वर्तमान में याद आया। तो अगले 4 भव, वर्तमान भव तो साक्षात
और अगले 4 भव, पिछले 4 भव और वर्तमान भव, ये सब उसने सुना तो वहाँ था, इसलिए जाति स्मरण ज्ञान के लिए में आता है। अब आपने जो प्रश्न किया कि बेंसरी को क्या अवधि ज्ञान था, तो एक बार गुरुदेव बोले कि वर्तमान में अवधि ज्ञान कहीं दिखने में आता नहीं है, लेकिन बेंसरी कहे कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ है तो नकार मत करना। तो जिसने प्रश्न किया था उसने प्रश्न दोहराया कि बेंसरी को ही क्यों अवधि ज्ञान होता है। तो गुरुदेव ने बोला वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा? तो क्या अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तो कि जो जीवों को बार बार आत्मलीनता हो जाती है, आत्मस्थिरता हो जाती है, ऐसे जीवों को अवधि और मनोपर्य ज्ञान प्रकट हो सकता है। लेकिन मनोपर्य ज्ञान तो मुनियों को होता है, और मुनि वो तो पुरुष देह धारण करते हैं। तो माता जी इस भव में मुनि तो होने वाले नहीं थे, तो अवधि ज्ञान उसको प्रकट हो सकता है। क्यों? बार बार आत्मसन्मुखता होती थी। एक बार सुरेश भाई संघवी ने माता जी को प्रश्न किया, डायरेक्ट तो माता जी को नहीं पूछ सकते, इसलिए ऐसा प्रश्न किया कि माता जी एक बार निर्विकल्प दशा हो जाए, स्वानुभूति हो जाए, तो फिर से दूसरी बार स्वानुभूति क्या 6 महीने 12 महीने के बाद होती है? तो बेंसरी ने बोला उससे भी पहले हो सकती है। तो फिर उसने पूछा क्या 2-4 महीने में होती है? तो माता जी ने बोला उससे भी पहले होती है। तो उसने बोला क्या 5-15 दिन में हो सकती है? तो क्या हाँ, उससे भी पहले हो सकती है। फिर माता जी एक दिन बोली, सुबह उठने के बाद तुरंत आत्मा की अनुभूति ना करे तो ये दिन क्या काम का। उसका मतलब कि माता जी प्रतिदिन आत्म ध्यान करके आत्मा की अनुभूति करके बाहर आती थी। तो जो इतनी स्थिरता है वो अवधि ज्ञान का कारण है। अब अवधि ज्ञान के बारे में, माता जी के अवधि ज्ञान के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। दादर के एक प्रमुख थे, मेहता करके, नाम में भूल गया, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। वो दादर मंडल के हमारे प्रमुख थे। ज्वेलर्स का उसका बिजनेस था, ज्वेलर्स का शोरूम था। वो 8-10 दिन के लिए सोनगढ़ आए थे, बम्बई से कार में आए थे। और कार ड्राइवर था, मुस्लिम था। वो प्रतिदिन
माता जी को उसके घर से जिन मंदिर तक दर्शन करने के लिए अपनी कार में लेके जाता था। फिर उन लोगों का समय हो गया बम्बई जाने का, तो अगले दिन ने ड्राइवर ने बताया कि माता जी हम कल बम्बई जाने वाले हैं, तो कल हम नहीं आएंगे। तो माता जी ने बोला कल आप कैसे जाओगे, कल तो बाढ़ आने वाली है। और दूसरे दिन ऐसी बाढ़ आई वो प्रकार अवधि ज्ञान का है। दूसरा, एक बेन नैरोबी से आई थी, उसके साथ उसकी बेटी थी। दर्शन करके बाहर निकले, माता जी ने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो किसी ने बताया कि ये बहन जी नैरोबी से आए हैं, उसकी बेटी है। माता जी ने बोला उसको बड़ी घात आने वाली है, लेकिन बच जाएगी। थोड़े दिनों के बाद वो लड़की को उसकी ननद ने क्या कहते हैं, डैम पर जो पुल बांधा था उस पर से नीचे फेंक दी। तो नीचे फेंक दी, उसकी खोपड़ी थोड़ी फट गई लेकिन बच गई। ये भी अवधि ज्ञान का प्रकार था। दूसरा, जाति स्मरण प्रकरण में पढ़ोगे तो माता जी बहुत से स्थानों पर लिखा है ये नरक है, ये स्वर्ग है। तो सामने नरक और स्वर्ग दिखते हैं, और उसका वर्णन किया, वो अवधि ज्ञान का प्रकार है। एक बार हमारे राजकोट में ऐसा हुआ कि सूर्यकीर्ति भगवान का प्रथम प्रतिमा पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सोनगढ़ में पूज्य बेंश्री की उपस्थिति में 1985 में नंदीश्वर जिनालय पंचमेरु की प्रतिष्ठा के समय विराजमान किया गया। उस टाइम जिसका पुण्य कम था, ऐसे जीवों ने उपकारी गुरुदेव का भावी स्वरूप सूर्यकीर्ति भगवान उसकी विराधना की, और माइक पर से ऐसे बोले कि हम जिंदा है तब तक तो राजकोट के मंदिर में सूर्यकीर्ति भगवान को हम विराजमान नहीं करेंगे। और किसी ने बोला कि भाई ऐसा भाव करने से कोई 7वीं नरक का आयुष बंद पड़ जाता है। तो वो भाई ने ऐसा बोला कि मुझे 8वीं नरक में भले जाना पड़े। ये बात जब घूमती घूमती माता जी के पास आई, किसी ने बताया कि ये भाई ऐसा बोले, तब माता जी इतना वेदन से बोले कि एक बार नरक नज़र के सामने देख ले तो मालूम पड़े कि नरक का दुखों कैसा होता है। तो माता जी ने देखना कि जो नरक का वर्णन अवधि ज्ञान के द्वारा किया है, ये जाति स्मरण प्रकरण में,
ऐसा वर्णन आपको दूसरे शास्त्र में पढ़ने में नहीं मिलेगा। तो ये सब माता जी के अवधि ज्ञान के प्रकार से हैं। तो माता जी को अवधि ज्ञान था, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन माता जी को गुरुदेव के प्रति इतना भाव की अधिकता थी कि कहीं अंश मात्र भी समाज में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि माता जी अपनी कुछ अधिकता करनी चाहती हैं। इसलिए माता जी तो हमेशा कहती थी कि गुरुदेव है तो हमारे लिए अच्छा है कि हम शांति से एकांत में बैठकर मेरी साधना में कर सकती हूँ। जब गुरुदेव का देह विलय हुआ और माता जी दोपहर को 24 मिनट तत्व चर्चा उसकी होती थी, तभी भी माता जी को ये बोझ जैसा लगता था। उसको लगता था कि स्वरूप में से बाहर आके प्रवृत्ति क्या करे, लेकिन गुरुदेव की उपस्थिति नहीं थी। ये सब काम ऊपर स्वयं के ऊपर आ गया, तो उसकी आत्मा की अनुभूति में से जो उत्तर आया वो उत्तर पात्र जीवों को पंचम आरा के अंत तक उसका लाभ मिलने वाला है। ऐसे जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, सम्यक चारित्रवान हो, जातिस्मरण ज्ञान से युक्त हो, अवधि ज्ञान से युक्त हो, ऐसे ज्ञानी ने गुरुदेव भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं ऐसा जो बताया, उसके बारे में अंश मात्र भी शंका करना वो नीची गति का कारण है, और उसकी विराधना करना उसके पाप की तो क्या बात करें। मैं आपको बताऊं कि मनुष्य जीवन हमारा कितना है, 50 साल, 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। 100 साल मनुष्य में रहे और पाप किया और नरक का बंद हुआ, तो वहाँ भी पहली नरक का भी बंद हो जाए तो 100 वर्ष के सामने 10,000 साल से एक सागर तक, एक सागरोपम तक सोच लो। यहाँ का 100 साल, उसके सामने नरक का कितना साल। तो एक समय के भाव का फल कितना बड़ा है, सोच लो। तो माता जी ने जो जाति स्मरण युक्त है, अवधि ज्ञान युक्त है, स्वानुभव युक्त है, और उसने जो कुछ बात बताई गुरुदेव के बारे में, वो सब बात शंका से रहित है। कल आगे दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। अभी भी उसके बारे में कुछ भी प्रश्न हो तो प्रश्न ढूंढ के रखना। मेरी शक्ति है उस अनुसार मैं आंसर करूँगा। शायद कोई बात माता जी की मुझे मालूम न हो, ऐसा बने तो हम सोनगढ़ जाके आशाबेन, चंद्राबेन वगैरह को भी पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। समय हुआ है। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्र में विराजते हुए साक्षात प्रथम तीर्थंकर
धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। जय हो। कड़ी काट सर्वज्ञ, केवल ज्ञान की तड़ीटी में बैठे हुए महासमर्थ आचार्य भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। जय हो। जिसकी वाणी से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके, ऐसे तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि, स्वानुभव युक्त, जाति स्मरण ज्ञान युक्त, अवधि ज्ञान युक्त प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि स्वर्णपुरी धाम की जय हो। स्वर्णपुरी धाम में विराजते हुए सर्वे देव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो। वर्तमान गुरु और धातु की विधि क्षेत्र के भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवान की जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवान के समूह शरण के मुख्य गणधर श्री देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो। थैंक यू राजू भाई। जय जितेंद्र।